अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का कायद लीडर कौन है आखिर। मौलाना महमूद मदनी साहब का मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, पहले आप ये देख लें। मुसलमान बहैसियत मुस्लिम के अपना कोई पॉलिटिकल लीडर बनाए, इसका विरोधी हूं और इसको मैं मुसलमानों की मुखालिफत समझता हूं। मैं उनको बहुत अच्छा आदमी मानता हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब को, लेकिन यहां पर मैं उनसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं कि वो मुसलमानों के इंडियन मुस्लिम्स के पॉलिटिकल लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम कामयाब होने नहीं देंगे किसी कीमत पर, बिल्कुल नहीं होने देंगे। आप हैदराबाद के पॉलिटिकल लीडर बन जाइए, वो ठीक है। मुझे वहां तक भी मंजूर है कि वो आंध्रा और तेलंगाना के बन जाए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए, महाराष्ट्र में नहीं आना महमूद चाहिए, मदनी साहब कहते हैं बिल्कुल नहीं। कि मुसलमानों को लीडर की कोई जरूरत नहीं है। अगर असदुद्दीन ओवैसी पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ेंगे तो हम उन्हें लीडर नहीं बनने देंगे। वाह, क्या सोच है मौलाना साहब की। हम बड़ी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं मौलाना साहब का। मौलाना है, अच्छी बात है। आपको सियासत से दूर रहना चाहिए। आप क्यों सियासत में आ रहे हैं? मैं सवाल करता हूं आपसे, क्यों आप सियासत के अंदर आ रहे हैं? क्यों आप सियासी बातें कर रहे हैं? चलें, ओवैसी साहब को आप आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में या फिर हैदराबाद के अंदर ही सीमित रखेंगे, तो मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए कि मुसलमानों की हक की आवाज कौन उठाएगा। अखिलेश यादव साहब से पूछा गया हिजाब पर बात, उनको आवाज नहीं आई। अरविंद केजरीवाल साहब के जो मंत्री थे, जो गुजरात के अंदर बिल्किस बानो पर सवाल पूछा गया, उन्होंने मना कर दिया जवाब देने से। राहुल गांधी साहब कभी आवाज को उठाते नहीं, कभी सुना है? तेजस्वी साहब कभी बोलते नहीं, बस वोट लेने आ जाते हैं। ममता बनर्जी अलग अलग बयान दे देती है, उनका नहीं समझ में आता, लेकिन मुसलमान तब भी उन्हें वोट देता है। तो ये बताएं, कौन बात करेगा मुसलमानों की? कौन मुसलमानों के हिजाब की बात करेगा? कौन मुसलमानों के हक की बात करेगा? कौन मुसलमानों के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ेगा? आप ओवैसी को एक जगह पर सीमित कर दें। चलें, हमने आपके कहने पर वोट दे दिया, आप बताएं हमें क्या मुकाम दिलाएंगे, क्या हैसियत बनाएंगे हमारी हिंदुस्तान की सियासत के अंदर? और आज क्या हैसियत है मुसलमानों की हिंदुस्तान की सियासत के अंदर? कभी सोचा है मुसलमानों, आप लोगों ने कभी सोचा है इस बात को कि आपकी क्या हैसियत है हिंदुस्तान की सियासत के अंदर? नहीं सोचा होगा आपने, क्योंकि सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग तो कह देते हैं कि मुसलमानों को लीडर की जरूरत नहीं है, अपनी पार्टी की जरूरत नहीं है। आज हर किसी की पार्टी है, यादवों की पार्टी है, सुहेल देव समाज की पार्टी है, बहुजन समाज की पार्टी है, हर एक समाज की पार्टी है। लेकिन पार्टी जिसकी नहीं है वो मुसलमान है, और है उसकी पार्टी। पार्टी नहीं है, पार्टी तो सबकी होती है, लेकिन एक जमात होती है जो अपने लोगों के लिए हक की आवाज करती है, तो वो है, तो उसको ये लोग आगे बढ़ने नहीं देते। ओवैसी साहब को आगे बढ़ने नहीं देंगे। कभी भी कोई भी मुद्दा अगर होता है तो आपने अक्सर देखा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर कौन आवाज उठाता है? कौन नौजवानों तुमसे कहता है कि कलम उठाओ? कौन नौजवानों तुमसे ये कहता है कि तुम अपना लीडर बनो? कौन कहता है? सारी चीजें मौजूद हैं यूट्यूब पर, सब देखो आप, किसी ने मना नहीं करा। कौन आपकी आवाज उठाता है, कौन नहीं उठाता? कौन सी पार्टी आपके लिए बेहतर है, कौन सी नहीं है बेहतर? हमेशा एक डर दिखाया गया है कि आपको इस पार्टी से डर है। मुसलमानों, आपको इस पार्टी से डर है, अगर इस पार्टी को हराना है तो इनको वोट दो। क्यों दो? अरे अगर वो पार्टी है जिससे आप मुसलमानों को डर दिखाते हैं, वो खुलेआम है, वो कभी पीठ पीछे तो नहीं है ना, पीठ पीछे तो नहीं है। पीठ में खंजर किसने घुसा? मुसलमान किसको वोट देता है? वह है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी। स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी में तो कांग्रेस को वोट जाता ही जाता है। 2024 का इलेक्शन देख लो, मुसलमान बड़े खुश हुए। सरकार तो नहीं बनी ना, जो जिसकी सरकार बनी वो सिकंदर। तो आप जो ये कहते हैं कि हम मुसलमानों को लीडर नहीं बनने देंगे, मैं बॉयकॉट करूंगा, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है मदनी साहब। मुसलमानों का लीडर बनेगा इंशाल्लाह, और अगर हमने चाहा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा, तो असदुद्दीन ओवैसी बनेंगे जरूर, और बन गए हैं।
आपके रोकने या ना रोकने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज अगर साथ नहीं है तो कल जरूर साथ देंगे और इंशाल्लाह। अच्छा, एक बात और मुझे बता दें, आपने कहा कि नहीं चाहिए। आज मैं ये सवाल भी पूछता हूं कि किंग मेकर कौन है? आज कितनी सीटें हैं? क्या उनकी 50 सीटें हैं? क्या उनकी 30 सीटें हैं या 40 सीटें हैं? ना, उनकी 16 सीटें हैं, 12 सीटें हैं। किंग मेकर है ना, किंग मेकर है। 16 और 12 वाला किंग मेकर है। तो क्यों मुसलमान किंग मेकर नहीं बन सकते? क्यों असदुद्दीन ओवैसी AIMIM किंग मेकर नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं ना। वो किंग मेकर बनने के बाद, 16-12 सीटें लेके आने के बाद अपना हक मांग रहे हैं कि हमें सियासत में ये मुकाम दो, तब हम साथ देंगे। ऐसे ही तो होता है। लेकिन आप लोग नहीं, बट आप लोग एक नहीं होने देंगे, क्योंकि आप लोगों ने तो ये ठान लिया है कि अगर कौम को एक हो गई तो आपकी दुकानें बंद हो जाएंगी, आपकी दुकान नहीं चलेगी। तो ये चीजें मैं आप लोगों से, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि सोचें समझें, लोगों की बातों में ना आए और ये देखें कि आपके बेहतर के लिए कौन है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के बेहतर के लिए कौन है, आपके हक की आवाज कौन उठाता है। ये सारी चीजें सोच समझ कर, ज्यादा नहीं थोड़ा सा उसको सपोर्ट करें, उस शख्स को जो आपकी आवाज पार्लियामेंट और पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर उठाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग प्यार में कमी छोड़ रहे हैं। मैं मेहनत करके वीडियो बनाता हूं लेकिन प्यार में कमी रह जाती है। तो इस बार प्यार में कोई कमी नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर होना चाहिए वीडियो, और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और लाइक भी होना चाहिए।